अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आना अहमद, आपके फेवरेट चैनल वैलिएंट पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स की मशहूर दुकान पे जो आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वीलॉग्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स से आगाह करेंगे। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में जहां हुकूमत ने इतनी होशरुबा इजाफ़ा कर दिया हर चीज़ के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया लेना हर बंदे की पहुँच से बाहर हो चुका है। जैसे जैसे आम आदमी की पहुंच से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं, वैसे वैसे उनके बजट और ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ती जा रही हैं। इस महंगाई के दौर में अगर कोई शख्स एक फ़्रिज अपने घर में ले जाना चाहता है और चाहता है कि मैं जब इस गर्मी से परेशान हाल घर पहुंचूं और ठंडा ठंडा पानी पीऊं, और वो फ्रिज लेने के लिए यकमुश्त मार्केट में निकलता है, तो कोई भी फ्रिज उसको 50,000 से कम नहीं मिलता। अगर हम हुकूमत के फार्मूले जो 25,000 रुपये कम से कम माहाना तनख्वाह रखी गई है उसके ऊपर उसको हम एक साइड पर भी कर दें और हम 1 लाख रुपए भी तसव्वुर करें अगर किसी आम आदमी की तनख्वाह, तो वो 1 लाख की आमदन के अंदर भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड यकमुश्त नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि उसके घर की ज़रूरियात को वो पहले देखेगा कि दूसरी अशिया को। इस दौर महंगाई से किसी भी आवाम के दौर के अंदर अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां हम आज मौजूद हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वीलॉग के सिलसिले में, आपके लिए लेके आया है आसान एक साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की हर किस्म की अशिया जो आप ले सकते हैं एक आसान शराइत और आसान तरीक़ाकार के बनिस्बत। इस दौर के अंदर हम जब अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स पर आए, हमने उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा हर चीज़ की हर क्वालिटी अलग है, लेकिन देने का तरीक़ाकार हमारा वही है जो हम हर चीज़ के बारे में लोगों को देते हैं। तो इस बारे में आज हम जानेंगे अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर से। हम यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी चीज़ों की खूबियों के बारे में भी पूछेंगे और उनकी कीमतों के बारे में भी जानेंगे। आइए हम वकास साहब से बात करते हैं और चीज़ों की तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? जी सर, शुक्र अल्लाह। कहाँ से आप आगाज़ करेंगे आवाम के लिए? सर बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 ब्रांड्स हम बहुत ज़्यादा जो है डिमांड पे हैं, ये इस पर हम चल रहे हैं। जो इसमें पहले जो डील कर रहे हैं हम, इसमें हायर है, उसके अलावा डॉलेंस है। मोस्टली हमारे पास डिमांड में ये 3 ब्रांड्स सबसे ज़्यादा इनमें सबसे जो है। इसमें फिर हम लोग मुख्तलिफ़ मॉडल्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो है उनमें उनकी इंस्टॉलमेंट्स प्लान है। अगर आप स्टार्टअप लेते हैं तो मैं पेल से पहले स्टार्ट लेता हूँ भाई के पास। तो पेल में हमारे पास सबसे बड़ा ब्रांड जो इस टाइम पे आ रहा है, ये पेल का ये सबसे बड़ा मॉडल आ रहा है। इसकी आलमोस्ट आपकी जो है वो तकरीबन मंथली इंस्टॉलमेंट के हवाले से अगर बात करें तो हमारा प्लान जो होता है वो 1 ईयर का प्लान होता है। इसमें आपको ये सबसे बड़ा साइज़ आलमोस्ट 20 क्यूबिक फीट इसका साइज़ होता है, और ये इसकी कैपेसिटी जो है वो आती है 280 लीटर्स पे। अब इसमें जो है इसकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, इसमें आपको तकरीबन 8,500 रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है, 8,500 रुपये। अब इसमें यह है कि आपको जो हमारी इंस्टॉलमेंट प्लान है उसमें हमें आपको कोई एडवांस नहीं होता। कस्टमर को हम इजी इंस्टॉलमेंट्स पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही चीज़ डिलीवर कर देते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा लंबा माड़ा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता। जस्ट हमें 2 विटनेस और 1 चेक हमें जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और सेम डे पे हम जो है वो कस्टमर को चीज़ डिलीवर कर देते हैं। इसमें हमारे पास फिर साइज़ के हवाले से अगर डिफरेंट है, फिर आगे अगर छोटा साइज़, हर मुख्तलिफ कस्टमर की मुख्तलिफ डिमांड होती है। अगर आप कम साइज़ पे जाते हैं तो उसमें हमारे पास दूसरे नंबर पे ये वाला साइज़ आ रहा है। अब इसमें ये वाला आपके पास 16 क्यूबिक फीट साइज़ में आ रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी आ रही है ऑलमोस्ट 250 लीटर्स की आ रही है। अब ये पेल जो है, अब इसमें ये मीडियम साइज़, इसकी ऑलमोस्ट आपकी 8,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है। और पेल की ये ब्रांड आपको 10 ईयर की जो है वो कंप्रेसर की इनकी वारंटी दे रही है, प्लस 1 ईयर जो है वो इसकी पार्ट्स की वारंटी आती है। बेसिकली ये ब्रांड जो है ये आपका आता है LVS में आता है। इसमें ये होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है इसकी वो ऑलमोस्ट इन्वर्टर से मिलती जुलती है। अब ये आप इसको कह लें कि इन्वर्टर तो नहीं होता कम्प्लीटली, लेकिन LVS में आता है, लो वोल्टेज सीरीज़ होती है। आपकी बिजली की भी ये कंजप्शन इनकी कम होती है। ओवरऑल एक नॉर्मल इंसान कह लें कि जो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा महंगा, तो उसमें ये है कि ये उसके लिए काफ़ी बेटर साबित होती है। और आजकल बिजली के भी जो हालात हैं, लोड शेडिंग वगैरह, उस सिस्टम में कूलिंग की इनकी एफिकेसी के रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल। आजकल ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में तो जो है काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है, जिसकी वजह से अभी पेल में भी है। दूसरा इसके अलावा अगर मैं दूसरे ब्रांड्स पे जाऊँ तो आपको हायर और डॉलेंस में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ दी हुई हैं, जिनमें आपको वो बिल्ट इन स्टेबलाइज़र के साथ हैं, प्लस लो वोल्टेज सीरीज़ है। वो आपकी बिजली की कंजप्शन भी उनकी कम है। उसमें अगर मैं आप हायर के ऊपर जाऊँ तो हायर में आपको सबसे छोटे साइज़ में हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है। सबसे छोटे साइज़ में आप हायर की इस ब्रांड पे जाएंगे तो ये आपको इसमें सबसे पहले स्पेसिफिकेशन के हवाले से इसमें बात करूँ तो इसमें कंपनी ने आपको सबसे जो अहम चीज़ दी हुई है वो आपकी लो वोल्टेज सीरीज़ दी हुई है।
कम्प्लीटली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होती है और इसमें जो है इसकी बिजली की कंजप्शन लेस देन पर यूनिट जो है वो पर डे होती है। अब ये जो है इसकी जो स्टार्टअप मैं कह लूँ कि ये साइज़ हमारे पास जो आ रहा है हायर का रिसेंटली सबसे अपडेटेड वर्जन है, 2022 की सीरीज़ है। और इसके इंस्टॉलमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये आपको ऑलमोस्ट 8,500 रुपये इसकी इंस्टॉलमेंट बन रही है और 1,02,000 रुपये ऑलमोस्ट जो है वो आपको पड़ रहा है। इसमें ये है कि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, आपकी बिजली की कंजप्शन भी कम है और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो डिमांड है वो बहुत सिंपल है। उसमें यह है कि कस्टमर को इजीली हम लोग जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे, सिंगल इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं, जिस पे कस्टमर के लिए भी बर्डन नहीं होता और हमारा भी जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं नाजरीन। जैसे कि आपने देखा कि फ्रिजों के अंदर जो है आप एक कोई चीज़ आपके सामने लाए, उसके अंदर आपको रेट्स का अंदाज़ा हो गया। अब हम सेकंड चीज़ वॉशिंग मशीन्स के ऊपर आते हैं जो हर घर की ज़रूरत है आजकल, तो हम इस सिलसिले में भी इनसे पूछते हैं। नाजरीन डाउलेंस की LVS सीरीज़ की वॉशिंग मशीन, ये डिटेल्स आपको बताते हैं। अच्छा सर, जो डॉलेंस का मैंने जैसे कि भाई को बताया कि इसमें हमारे पास जो लो वोल्टेज सीरीज़ में आ रही हैं, इसमें हमारे पास जो मोस्ट बेसिक और रिसेंटली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल आ रहा है वो आ रहा है 260 LVS आ रहा है। अब इसमें ये तो एक तो कस्टमर की डिमांड के हवाले से बात करें तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आ रही है। दूसरा क्वालिटी के हवाले से बात करें तो काफ़ी जो है वो बेहतर और अच्छी क्वालिटी में आ रही हैं ये। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके LVS टेक्नोलॉजी के बारे में। LVS टेक्नोलॉजी के मेन बेसिक जो उसका काम होता है वो ये होता है कि ये आपकी बिजली की कंजप्शन बहुत कम खाती है। मिनिमम 150 वोल्ट तक की अगर आपकी लाइट होती है तो उस पर भी इसकी जो कंजप्शन है सर वो बहुत कम होती है। अब ओवरऑल जो इसकी कैपेसिटी आती है, कैपेसिटी के वाले से मैं बात करूं तो ये अभी मेरे पास जो मॉडल इस टाइम ये सामने जो मैं बाइक को दिखा रहा हूं, इसमें ये आपको पड़ रहा है तकरीबन 10 kg का इसका जो है वो कैपेसिटी आ रही है। इसमें आपकी जो वारंटी के हवाले से अगर कहें तो वारंटी जो आपको कंपनी दे रही है इस टाइम पे, इसकी 12 साल जो है वो मोटर की वारंटी आ रही है, प्लस 3 ईयर जो है वो इसके मेन पैनल की वारंटी आ रही है और 1 ईयर जो है वो इनके पार्ट्स की वारंटी आ रही है। बेसिक चीज़ इसमें जो इन्होंने ये कह लें कि सबसे लेटेस्ट चीज़ दी हुई है वो इसमें इन्होंने पैनल जो है वो काफ़ी जो है इन्होंने मॉडरेट किया हुआ है, उसमें ये चीज़ इन्होंने इंटर की है। अब टच पैनल में इनमें मुख्तलिफ मॉडल आते हैं, टच आते हैं। एक आती है कम्प्लीटली टच आता है जिसमें आप ये पैनल जैसे कि ये डॉलेंस का दिया हुआ है इन्होंने। अब इसमें ये चीज़ है कि आप इन्होंने ऑटो फंक्शन दिए हुए हैं। ये इसमें ये होता है कि आप रिंस, वॉश, स्पिन, ये सब चीज़ें आप एक ही टाइम पे एडजस्ट करके आप वॉशिंग मशीन को उसको आप चला लें, देन उसके बाद बाकी के सारे फंक्शंस ये ऑटो पे सारे खुद ही परफॉर्म कर दी है। मेन जो इसका मेन सबसे फंक्शन है वो ये है कि आप इसको ऑन करके इसके फंक्शन सारे सेट करके देन आप उसके बाद आप कोई भी अपना छोटे मोटे और भी काम हो तो आप कर सकते हैं। ये आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा के खुद ही अलार्मिंग साइन दे देती है कि आप अपने कपड़े वगैरह जो भी वॉश के लिए डाला हुआ है वो आप निकाल के आप इनको फैला दें। वकास भाई, सुनने में ये आया नॉर्मली जो लोगों से सुना है कि ऑटोमेटिक मशीनें पानी ज़्यादा ज़ाया करती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? कंपनी की रिकमेंडेशन या कंपनी इस बारे में क्या कहती है? सर बेसिक चीज़ मैं भाई को बताऊं, देखिए कंपनी ने अगर एक चीज़ बनाई है उसमें पानी की कंजम्पशन ऑलमोस्ट है, थोड़ा सा इनमें ये है कि आ रहा है पानी थोड़ा ज़्यादा खा रही है। कस्टमर की मोस्टली होती है यही कि कंप्लेन होती है कि ये वॉशिंग मशीन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी खा रही हैं। मेन जो चीज़ है, अब एक तो कंपनी जब आपको अच्छे फंक्शंस दे रही है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, जब आपको अच्छी चीज़, अच्छी नई टेक्नोलॉजी से आपको आगाह करेगी तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है उसमें कुछ चेंजिंग आती हैं। अब जो आपकी नॉर्मल वॉशिंग मशीन्स आती हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक जिनको आप कह लें, वो वॉशिंग मशीन्स आपका पानी की कंजम्पशन उनकी कम होती है, लेकिन वॉशिंग के हवाले से उन पर काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसी भी कंप्लेंट्स आई हैं कि उनमें वॉशिंग की जो है वो प्रॉपर नहीं कर रही हैं, अच्छी नहीं कर रही हैं। अब इनमें जो प्रॉपरली एक मेन फंक्शन इनका यही है कि आप इनमें जो वॉशिंग का इसका है, वॉशिंग बेसिकली जो है वो आपको पता, ज़ाहिर सी बात है कपड़े बंदा धोता है तो वो इसमें यही होता है कि आपको साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो उसमें मेन चीज़ यही इन्होंने डाली हुई है कि अगर जहाँ पे आप कपड़े धोते हैं तो उसमें यह है कि आपको वॉशिंग जो है इसकी बहुत बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा है, वॉशिंग आपकी बहुत अच्छी करती है, ठीक है। उसके अलावा पानी की कंजम्पशन इसी वजह से आपकी ज़्यादा होती है कि जब एक वॉशिंग मशीन कपड़े जब आप हर बार चेंज करते हैं इसमें तो उसके पानी चेंज करेंगे, जब नया पानी इसमें यूज़ होगा तो उससे ये होगा कि उसकी जो है पानी कपड़ों को नया पानी जब डालेंगे तो उसमें ये होगा कि आपके वॉशिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। अच्छा, सेकेंडली आम लोगों को तो नहीं अंदाज़ा कि कपड़ों का वेट कितना है। आपने कहा ये 10 kg तक वेट लेती है,
10 kg को हम किस तरह कंपेयर कर सकते हैं इन फॉर्म्स ऑफ के, यानी इसके कितने जोड़े डाल सकते हैं इसके अंदर? बेसिकली केजी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली जो जोड़ों के हवाले से होता है कि मतलब आप एक टाइम में एट अ टाइम कितने वॉश जो है इसमें कर सकते हैं, कितने जोड़े आप या कितने सूट आप इसमें वॉश कर सकते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ कैपेसिटी है, जैसे कि अब मैं इसी की बात करूं, अगर ये अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये 10 kg का इसका टब साइज़ है। अब 10 kg के टब साइज़ की जो कैपेसिटी इस टाइम पे आ रही है सर, वो आ रही है आपकी 6 से 7 सूट मैक्सिमम आप इनको वॉश कर सकते हैं एक टाइम में। उसमें ये होता है कि अब लेडीज़ और जेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर आप जेंट्स के वॉश करते हैं तो उसमें आपका ऑलमोस्ट 5 जो है सूट एक टाइम में आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि जेंट्स के सूट जो है वो थोड़े से हैवी होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वॉशिंग मुश्किल हो जाती है। इसके लिए जो कंपनी ने हमें गाइड किया हुआ है कि जो आप इसमें एक टाइम में जेंट्स के जो वॉश कर सकते हैं वो आप 5 सूट करते हैं। उसके अलावा अगर लेडीज़ वगैरह हैं या बेबी वॉशिंग है तो उसमें अगर आप जाएँ तो वो आपके तकरीबन 8 से 8 सूट ईज़िली वॉश हो सकते हैं। यानी एक आम आदमी को वेट मशीन पाउंड रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। चलें ठीक है जी, हम इनसे नेक्स्ट अब अगली एसी के ऊपर चलते हैं। एसी के ब्रांड्स के रिलेटेड हम इनसे डिटेल लेते हैं। जी वकास भाई, अब एसी के बारे में आप बताइएगा। अच्छा ब्रदर, एसीज़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोस्टली जो इस वक्त यूज़ हो रहे हैं वो आपके ग्री है, डोलेंस है, पेल है, उसके अलावा TCL के ब्रांड्स जो है वो मोस्टली जो मार्केट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं अपने इसमें बात करूंगा, अगर आप डोलेंस की बात करें तो डोलेंस में आपको जो है कंपनी इसमें आपको 1 टन का यूनिट भी दे रही है, 1.5 टन का यूनिट भी दे रही है, उसके अलावा 2 टन के यूनिट में आ रहे हैं, बाकी इसमें मोस्टली बड़े चिलर्स भी आ रहे हैं। ठीक है। ओवरऑल एक जो आजकल मोस्टली हमारा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, जिसकी वजह से कंपनी ने अभी मोस्टली DC इन्वर्टर सीरीज़ जो है वो रिलीज़ की है, जिसमें हमारे पास इन्होंने कंपनी ने जो है वो T3 कंप्रेसर के साथ भी दिए हैं, T1 कंप्रेसर में भी दिए हुए हैं, T2 कंप्रेसर के साथ भी आ रहे हैं। और अब डोलेंस में अगर बात करें तो डोलेंस में हमारे पास ये जो इस वक्त मॉडल लगा हुआ है, ये मेरे पास क्रोम 30 इन्वर्टर मॉडल लगा हुआ है। ये बेसिकली T1 कंप्रेसर में आ रहा है। T1 कंप्रेसर और T3 कंप्रेसर में मेन फ़र्क जो आता है सर वो ये आता है कि T1 जो हमारे पास कंप्रेसर इसमें आ रहा है, T1 कंप्रेसर के अंदर आपका जो टेम्परेचर होता है, आपका बाहर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो आता है उसमें आप मैक्सिमम ये कह लें कि 46 to 47 टेम्परेचर जब आपका हो, 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है, तो उसमें आपका जो T1 कंप्रेसर है वो बेस्ट ऑप्शन है। उसमें मैं ये कहूँगा कि आप ये T1 में आप डोलेंस यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा T1 में अगर आप पेल पे भी जाते हैं तो पेल में भी आपको T1 भी मिल रहा है, उसमें T3 भी कंप्रेसर के साथ आ रहा है, T3 कंप्रेसर में भी आपको मिल जाते हैं। जो इसके हवाले से मैं बताऊँ, प्राइसेस, इनकी प्राइसेस अगर इंस्टॉलमेंट के हवाले से, इंस्टॉलमेंट पे जिस तरह आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइसेस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो आप सबसे रीज़नेबल प्राइस या कम प्राइस में अगर मैं बात करूं तो आपको डोलेंस दे रहा है। डोलेंस में आपको 12,750 रुपये इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है, जो 1.5 टन का यूनिट आ रहा है क्रोम इन्वर्टर 30 मॉडल में। ठीक है। और ये ओवरऑल आपको तकरीबन टोटल जो इसकी प्लान बन रहा है वो तकरीबन 1,55,000 रुपये में बन रहा है। और इसमें अगर 1 टन के यूनिट की मैं बात करता हूँ तो 1 टन के यूनिट में आपको इसकी 9,950 रुपये इंस्टॉलमेंट आ रही है और टोटल जो है वो आपको तकरीबन 1,23,000 रुपये में पड़ रहा है। इसमें भी यही है कि आपका DC इन्वर्टर में आ रहा है, हीट एंड कूल के साथ आ रहा है। मोस्टली जो है अभी डिमांड होती है गर्मियों सर्दियों के मौसम में यूज़ की, तो उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये आपको ऑलरेडी मोस्टली सारी कंपनीज DC इन्वर्टर में दे रही हैं। इसके बाद अगर पेल पे में जाऊं तो पेल में अगर आपकी इंस्टॉलमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो वो आपको 12,800 रुपये मंथली जो है वो इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है। तो सर्दियों के अंदर तो लोग आजकल तो गैस तो होती ही नहीं है, नॉर्मली ज़्यादातर लोग सिलेंडर और LPG के ऊपर ही चल रहे हैं, तो हीट एंड कूल के लिहाज से यानी हीटिंग के सिस्टम के साथ है, तो उससे भी क्या बिजली उतनी ही कंज्यूम करता है एसी से रिलेटेड या कुछ फ़र्क डालता है? जी सर, अगर बिजली की कंजप्शन के हवाले से मैं बात करूं तो बिजली की कंजप्शन ऑलमोस्ट इनकी सेम ही होती है। जैसे कि ये कूलिंग में आपकी कंजप्शन लेते हैं, इतनी कंजप्शन इनकी जो होती है वो आपकी हीटिंग में भी होती है। मतलब इनकी ओवरऑल कंजप्शन के हवाले से बात करूं तो ना गर्मियों में इनकी चेंज होती है ना सर्दियों में, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। नॉर्मली कंजप्शन कितनी बनी? अगर एक आम इंसान का एसी के ऊपर 10,000 रुपये का बिल आ रहा है तो उसका अगर ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वो लगाएगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? सर अगर मैं इन्वर्टर सीरीज़ की बात करूं तो इससे पहले की जो टेक्नोलॉजीज़ चलती रही हैं विदाउट इन्वर्टर पे, उनमें आपका जब 180 220 240 तक वोल्टेज तक जब आपकी कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी होती थी घर में, उस वो कूलिंग करते थे, अदरवाइज़ उस पर वो कूलिंग डाउन कर देते थे।
रिसेंटली जो कंपनी ने ये डिसेंट इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज़ निकाली हैं, इसमें सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने 150 वोल्टी तक की कैपेसिटी दे दी। अगर आपके घर में लाइट होती है 150 वोल्टी तक, तो उस पर भी जो है इसकी कूलिंग डाउन नहीं होती है बिल्कुल। दूसरा इसमें ये चीज़ इसने कंपनी ने जो डाली हुई है वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक कि आपकी जो एनर्जी कंजप्शन है ना इसकी, ओवरऑल एक बिलिंग के हवाले से बात करें, मोस्टली ज़्यादातर हमारे पास यही केसेस आते हैं कि यार बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है या बिल डिमांड से काफ़ी ज़्यादा वो आउट ऑफ मतलब रेंज आ रहा है। तो उसके हवाले से मैं बात करूँ तो अभी रिसेंटली जो बिल के हवाले से है, तो पहले जो कंपनीज़ आपको डोलेंस है पहला या जो भी आपको नॉन इन्वर्टर सीरीज़ दे रही थी, उसमें आपका जहाँ पे 10,000 रुपये का बिल आता था या 5,000 रुपये का बिल आता था, उस 5,000 रुपये के बिल पे अगर आप बात करें तो रिसेंटली डीसी इन्वर्टर सीरीज़ के हवाले पे बात करें तो आपका 50 to 55% आपका वो एनर्जी सेवर है, और इतना ही आपका वो बिलिंग में भी सेविंग करता है। यानी कि टोटल आप ये कह लें कि जहाँ पे आपका एक सिंपल एसी 5,000 का बिल खा रहा है, वहाँ पे आपका डीसी इन्वर्टर सीरीज़ 2 से 2,500 रुपये का बिल मंथली चार्ज कर रहा है। यानी इस महंगाई के दौर में भी आवाम को रिलीफ है, अगर वो एसी लगाती है तो ठंडी हवा के साथ साथ बिल भी कम आएगा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर रिसेंटली बिजली की एक तो जो है रेट्स के हवाले से बात करूँ, यूनिट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को जो है वो कंप्लेंट्स भी होती हैं। उनकी यही होती है कोशिश कि यार वो अच्छे से अच्छी और कम रेंज में चीज़ लें और रीज़नेबल प्राइस में लें। तो उसके लिए जो मैं एसीज़ के हवाले से बात करूं तो रिसेंटली जो डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज़ में चल रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जा रहा है और इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी इनकी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत शुक्रिया वकास। आइए अब हम LED टीवीज़ की तरफ चलते हैं। जी वकास भाई, अब आप LED टीवीज़ के बारे में बताइएगा। सर बेसिकली जो हमारे पास LEDs के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो मोस्ट ब्रांडेड जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे, हमारे पास TCL ब्रांड है, चेंगंग रूबा ब्रांड है, हायर ब्रांड है, सैमसंग ब्रांड है। इस ब्रांड में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो LEDs जो है वो सेल आउट होती हैं। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है वो इन ब्रांड्स की आ रही है। अब जो सबसे कम रेंज में हमारे पास या सबसे कम जो इंचेस से स्टार्ट में लूँ तो अगर उसमें हमारे पास आ रही है 32 इंचेस में आ रहा है। अब 32 इंचेस में हमारे पास मोस्टली कस्टमर्स की डिमांड होती है कि यार सिंपल में या एंड्रॉयड में, तो उनमें भी फ़र्क होता है। अब हमारे पास 2 बेसिक जो है वो इसमें डिफरेंस आ रहे हैं। एक हमारे पास आ रही है एंड्रॉयड में आ रही है, उसके अलावा एक हमारे पास सिंपल LEDs आ रही हैं। अगर मैं एंड्रॉयड की बात करता हूँ तो उसमें अगर 32 इंचेस की बात करें तो उसमें हमारे पास TCL है, आईटेल, चेंगंग रूबा और हायर में मिल जाती हैं। इसमें अगर रेट के हवाले से मैं बात करूं तो जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट की जो उनकी वो प्राइस है वो आपको TCL पे अगर आप एंड्रॉयड वर्जन में जा रहे हैं जो आप इजीली आजकल इंटरनेट वगैरह के लिए यूज़ हो रही हैं, तो उस पर अगर मैं जाऊं तो उसमें TCL के ब्रांड पे अगर आप जाते हैं तो उसकी 4,650 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है और ऑलमोस्ट आपको 55,800 रुपये में आपको टोटल इसमें जो प्राइस है वो उसमें पड़ रही है। उसके अलावा अगर आप मैं सिंपल LEDs की बात करूं तो सिंपल में हमारे पास चेंगंग रूबा है और आईटेल की LEDs आ रही हैं। अगर उनकी रेंज के हवाले से मैं बात करूं तो जैसे कि मेरे पास चेंगंग रूबा की LED लगी हुई है, तो इसकी जो आपकी आ रही है पर मंथ इंस्टॉलमेंट आ रही है वो 3400 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट आ रही है और 40,800 रुपये जो है वो इसकी टोटल अमाउंट आ रही है। इसके अलावा अगर मैं इससे बड़ी LED की बात करूँ तो मेरे पास 40 इंच की LED आती है। 40 इंच LEDs में हमारे पास हायर है, इसी तरह के ब्रांड हैं, आईटेल, चेंगंग रूबा है और उसके अलावा सैमसंग, TCL है। अब उसके रेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उसमें मोस्टली जो है वो एंड्रॉयड वर्जन ही यूज़ हो रहा है और उस एंड्रॉयड में अगर मैं रेट के हवाले से अगर बात करूं तो जो हायर आपको या कोई भी ब्रांड है ऑलमोस्ट सेम रेट ही है, उनमें इतना कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा। 6,300 रुपये उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है, ऑलमोस्ट 75,000 की आपको टोटल पड़ रही है। तो मतलब एक कस्टमर की जो रेंज के अंदर आप कह लें कि वो जो आ रही है 40 इंचेस के साइज़ में। उसके अलावा हमारे पास बड़े साइज़ में अगर जाएं तो उसमें हमारे पास 55 इंचेस में आ रही है। 55 इंचेस में हमारे पास मोस्टली जो है वो TCL ब्रांड है, हायर ब्रांड है, ये सबसे ज़्यादा जो है इनकी डिमांड होती है। अगर अब जैसे मेरे पास ये हायर का ये ब्रांड ये भी डिस्प्ले हुआ है, इसमें अगर आपकी इसके रेट के हवाले से इस पर मैं बात करूँ तो इसकी जो इंस्टॉलमेंट मंथली आ रही है वो आ रही है तकरीबन 9,000 रुपये। 9,000 रुपये मंथली इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है और तकरीबन 1,08,000 रुपये में आपको ये टोटल अमाउंट पे पड़ रही है एंड्रॉयड वर्जन में 55 इंचेस में।
मतलब मोस्टली कस्टमर्स की डिमांड होती है जो 40 इंचेस में आ रही है, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन इससे बड़े साइज़ भी हम लोग डील कर रहे हैं, जैसे कि 55 इंचेस है, 65 है, 75 इंचेस में आ रही है। उसके अलावा अगर 98 इंचेस में भी कस्टमर की डिमांड होती है तो हमारे पास उसकी भी अवेलेबिलिटी होती है। हम लोग कस्टमर को वो भी ऑन डिमांड जो है वो मंगवा के दे सकते हैं सर। महंगाई के दौर में इतनी बड़ी चीज़ों के ऊपर तो नहीं लोग जाते, छोटी चीज़ों पे रहते हैं, तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे रहेंगे ताकि लोगों की पहुंच में रहें। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आगे चलते हैं हम। वकास भाई, आप हमें कुछ बड़ी ईद के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें कि बड़ी ईद बहुत करीब है, लोगों को रिक्वायरमेंट होती है गोश्त स्टोर करने की भी, तो उस सिलसिले में भी कुछ रहनुमाई फरमाइए। अच्छा सर, बड़ी ईद के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो डिमांड हो रही है आजकल डीप फ्रीज़र की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है, क्योंकि गोश्त स्टोर के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो डीप फ्रीज़र ही यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास मोस्टली जो है हायर ब्रांड है, डॉलेंस ब्रांड और वेज ब्रांड के मिल जाएंगे आपको। साइजेज़ इसमें मुख्तलिफ है। अगर मैं सबसे छोटे साइज़ की बात करूँ, मेरे पास हायर आ रहा है। मिनिमम जो इसकी स्टार्टअप जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो तकरीबन 5000 रुपये इंस्टॉलमेंट आ रही है। 5000 इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें फिर मुख्तलिफ साइज़ हमारे पास आ रहे हैं। मीडियम साइज़ पे जाते हैं तो उसकी आलमोस्ट 6 से 6500 रुपये की पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे भी पड़ जाते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ साइज़ के हवाले से मुख्तलिफ उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी आ रही हैं। जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके हवाले से अगर मैं बात करूँ, टोटल जो इस टाइम पे मैक्सिमम साइज़ में आपके पास आ रहा है 19 क्यूबिक फीट साइज़ जो फुल साइज़ में कंसिडर होता है, उसकी जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास मैक्सिमम आ रही है वो 8,500 से 9,000 रुपये आ रही है। इसी तरह डिमांड के हवाले से मुख्तलिफ उसमें साइज़ में हमारे पास अवेलेबल हैं। किसी को भी इस तरह की डिमांड के हवाले से जो चीज़ चाहिए हो वो हम उनको ऑन द डिमांड हम वो प्रोवाइड कर देते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी। वकास भाई, हमें एक बड़ा खूबसूरत सा बड़ा फ्रिज नज़र आ रहा है, इस बारे में कुछ बताएं। अच्छा सर, आजकल वैसे जो इसकी जो प्राइसेस के हवाले से मैं बात करूं तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही है, जो आजकल बहुत कम ही डिमांड में आ रहा है। लेकिन हमारे पास इस वक्त जो है इसमें मुख्तलिफ साइज़ आ रहे हैं। इसमें आपको मीडियम साइज़ भी मिल रहा है और लार्ज साइज़ भी आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ आ रही हैं। उनके हवाले से अगर बात करूँ तो इसमें एक इन्वर्टेड टेक्नोलॉजी जो आ रही है सबसे अपडेटेड वर्जन में आ रही है। इसमें मेरे पास ये एक इस टाइम जो डिस्प्ले चीज़ हुई है ये आपको मिल रहा है नॉन फ्रॉस्ट सीरीज़ में। नॉन फ्रॉस्ट में ये आपको सबसे लेटेस्ट में, और इसमें साइज़ के हवाले से मैं बात करूँ तो ये आपको 20 क्यूबिक फीट साइज़ कह लें या बड़ा साइज़ भी आप इसको कहते हैं, जो फुल साइज़ में आ रहा है। इसमें आपको ये इन्वर्टेड टेक्नोलॉजी में आ रहा है। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आप एक साइड पे आप फ्रिज और एक साइड फ्रीज़र यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर साइज़ ऑन डिमांड, अगर आप कोई भी कस्टमर हमें डिमांड करता है साइज़ डिफरेंट चाहिए, उसको मीडियम साइज़ चाहिए हो, तो वो भी हम ऑन डिमांड हम मंगवा के दे देते हैं। तो इसकी प्राइस के रिलेटेड, प्राइस से वाले से अगर मैं बात करूं तो अगर ये फुल साइज़ की बात करें तो ये अभी इस टाइम पे 20,000 रुपये इसकी मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट आ रही है। और ये तकरीबन ओवरऑल अमाउंट के हवाले से बात करूं तो 2.5 लाख रुपए का आपको ये पड़ रहा है। इसमें अगर मीडियम साइज़ की बात करें तो मीडियम साइज़ में इसमें तकरीबन आपको 11,500 से 12,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाता है। उसकी अगर टोटल कॉस्ट के हवाले से मैं बात करूँ तो वो तकरीबन आपको 150,000 या 1.5 लाख कह लें, जिसको कि आपको उस रेंज में भी आपको अवेल हो सकते हैं सर, मिल जाएंगे वो भी। बहुत शुक्रिया वकास भाई।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम बैठे हुए हैं अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के रीजनल मैनेजर सरदार नासिर साहब और उनके ब्रांच मैनेजर दानिश साहब। हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नासिर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब, कितने अरसे से अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स आवाम की खिदमत कर रहा है? तकरीबन अरसा 20 से 22 साल हो गए। आवाम की फलाह को मद्देनज़र रखते हुए 20 से 22 साल से आप लोग जो है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 20 से 22 साल। 20 से 22 20 से 22 साल अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली, किस हद तक के लोग आपके पास आते हैं जो महंगाई के अंदर बजट को देखते हुए आते हैं या चीज़ों की क्वालिटी को देखते हुए आते हैं? असल में जो इससे कोई शुरू करने का मकसद था किस्तों का कारोबार, उसका मेन मकसद यही था कि मतवसत तबके के लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए शुरू किया गया था। मेन फोकस ये था। लेकिन अब जिस तरह महंगाई है, जिस तरह के अभी करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन इकनॉमिक चल रही है, उस वाले से तो अब हर तबका है ज़िंदगी के लोग हमारे पास आ रहे हैं और ज़ाहिर बात है कि परचेजिंग पावर काफ़ी अफेक्ट हुई है। उस वजह से अब ज़्यादातर रुझान इंस्टॉलमेंट्स यानी किस्तों वाली तरफ लोगों का ज़्यादा हो गया। तो इसमें गरीब लोग भी आ रहे हैं, मतवसत भी आ रहे हैं, कारोबारी भी आ रहे हैं, यानी हर शोबा ज़िंदगी के लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी चीज़ें लेके जा रहे हैं। नासिर भाई, बेसिकली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हर बंदे की पहुंच से तो बाहर होती जा रही है। आम आदमी की पहुंच से तो बाहर। हुकूमत तो कहती है जी 25,000 रुपये कम से कम तनख्वाह हो। क्या 25,000 तनख्वाह रखने वाला आजकल के दौर के इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया ले सकता है? जी ले सकता है, अपनी आमदन को मद्देनज़र रखते हुए। उसमें हमारे पास उनके ज़ाहिर बात है आमदन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास ऐसे आइटम्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया हैं जो वो परचेज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, लेकिन अब जिस तरह महंगाई ज़्यादा हो गया तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ज़ाहिर बात है 25,000 कमाने वाला बंदा अब इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया भी अब उसके लिए भी वो भी उसकी पहुंच से भी ज़्यादा दूर हो गई हैं। उसके लिए ये भी मुश्किल है। आपके पास इस वक्त ज़्यादा नए कस्टमर्स आते हैं या पुराने कस्टमर ज़्यादा हैं? जी पुराने भी कस्टमर्स हमारे साथ हैं, लेकिन नए कस्टमर ज़ाहिर बात है जिस तरह मैंने आपको पहले भी गुजारिश की अर्ज़ की कि लोगों की आमदन जिस तरह की महंगाई है, फ़र्क पड़ा है, तो उस पर अब ज़्यादा लोग इसमें हमारे पास नए भी जनरेट हो रहे हैं। नए कस्टमर हमारे पास काफ़ी आ रहे हैं। रिपीट तो हमारे पास चल रहे हैं जो अरसा साल से 6-7 साल से 8 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन नए कस्टमर्स में भी दिन ब दिन इजाफा हुआ है महंगाई की वजह से। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। हम जी यहाँ पे हमारे पास ब्रांच मैनेजर दानिश साहब मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि जो इनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो मंथली कितने आते हैं और किस हद तक जो है वो ये अपने कस्टमर्स को अकोमोडेट करते हैं और किस किस तरह से करते हैं। जी दानिश भाई। सर, सबसे पहले तो आपने जो कस्टमर का हमसे पूछा, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर दूँ कि हमारे पास अराउंड मंथली 100+ कस्टमर्स हैं जो आते हैं, ठीक है, और जिनको हम अकोमोडेट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं। जो चीज़ उनको चाहिए होती है हम प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, जैसे महंगाई बढ़ी है, जैसे ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी, उसी तरह कस्टमर फ्लो भी बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया कि लाजमी बात है कि आपको पता है सैलरीज़ का पाकिस्तान में क्या बजट है। सैलरीज़ तो बढ़ी नहीं है और हर चीज़ महंगी हुई है। तो उसी हिसाब से लाजमी बात है, जिसकी मिसाल है 70,000 सैलरी है, जो बंदा ले रहा है वो 70 ही ले रहा है और आपका पेट्रोल, आपका हर चीज़ बढ़ गई। लाज़मी बात है हर बंदा डिस्टर्ब। इस चीज़ से जो इंस्टॉलमेंट का काम है कि बड़ा भी है, कस्टमर फ्लो भी हमारा बड़ा है। और जो सेकेंडली मैं आपको गाइड करूँ, आप कह रहे हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, बेसिकली इस इदारे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आवाम को, जो आम आवाम है, कि देखें एक फ्रिज अभी आपको हमारा सेलमैन गाइड कर रहा था कि एक फ्रिज 80,000 रुपये का, ठीक है, पहले का फुल साइज। अब जिस घर में मिसाल है 6 बंदे रह रहे हैं, ठीक है, उनके मतलब जो फादर है उनकी सैलरी 70,000 है। अब उनके घर छोटा फ्रिज तो नहीं चल सकता और बड़ा फ्रिज है। अब अगर वो कैश पे लेना तो आई थिंक उसकी पूरी सैलरी एक मंथ की जो उसमें जा रही है और वो नहीं ले सकते। तो उसमें ये कि हम 8,000 रुपये पे आपको वो चीज़ दे रहे हैं पहले इंस्टॉलमेंट, मतलब आप 8,000 रुपये दे के हमसे वो चीज़ लेके जा सकते हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि मैं 8,000 भी नहीं दे सकता, जैसे आपने कहा कि किस बंदे के अस्तात नहीं है तो आप 8,000 नहीं देते, तो हम उसके हमारे पास मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। हम क्या करते हैं, हम आपको उससे नीचे का मॉडल दिखाते हैं। मतलब हमारे पास मॉडल है जिसकी 8,000 किस्त भी है, 7,000 भी है, 6,000 भी, इवन 5500 तक, मतलब 5500 तक की किस्त तक हमारे पास मॉडल मौजूद हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनको डील करने का मकसद यही है। अब और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इदारे हैं
बट एक होता है ना कि स्पेसिफिकेशन, मतलब एक स्पेसिफिक एक ब्रांड पे वो डील कर रहे हैं, पर हमारा ये नहीं है, हम हर ब्रांड पे डील कर रहे हैं। हमारे पास डॉलेंस भी है, हायर भी है, इवन हमने TCL भी रखी हुई है। वो इसलिए कि हर बंदा जो हमारे पास आए, वो इसीलिए हमने हर ब्रांड रखी कि हम उसको जाने ना दें, हम उसको फैसिलिटेट करके यहाँ से भेजें। इस वजह से हर प्रोडक्ट, हर तरह की ब्रांड पे हम डील कर रहे हैं। और कम से कम इंस्टॉलमेंट की चीज़ भी आप हमसे लेना चाहेंगे, अगर आप चाह रहे हैं वॉशिंग मशीन, तो हमारे पास 2500 इंस्टॉलमेंट वाली भी वॉशिंग मशीन है, जो हम आपको सिर्फ 2500 में, आपको शायद 15,000 की या 20 की, पर हम आपको 2500 में वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। हम इंशाल्लाह आपसे फिर रब्ता करेंगे, कोई नई चीज़ें आपके पास आती हैं हम ज़रूर आपके पास आएंगे डिटेल्स देने के लिए। नाजरीन, जैसे ही महंगाई के ऊपर जो हालात चल रहे हैं, अफज़ल इलेक्ट्रॉनिक्स आवाम के लिए खुशी की खबर है। आपको कोई भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, अफज़ल इलेक्ट्रॉनिक्स से रब्ता करें। मुल्क भर में इनकी ब्रांचेज़ मौजूद हैं, 200+ इनकी ब्रांचेज़ हैं, हर शहर में इनकी ब्रांच तकरीबन मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।